सीबीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर, इसकी शुरुआत हमने कर दी थी। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। अब उसके बेसिस पे हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन। इसको मैं दो टाइप में करवाऊंगा। आज हम टाइप 1 कवर करेंगे और टाइप 1 में एलसीएम और एचसीएफ के बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, और टाइप 2 में जो वेरिफिकेशन वाला पोर्शन था उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू कर देते हैं टाइप 1। तो चलो फटाफट से शुरुआत कर देते इसकी। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखो यह क्वेश्चन कब आया, ये 2013 में आया है। आपको बोला है ए ये गिवन है, बी गिवन है, और आपको एचसीएफ निकालना है ए और बी का। तो चलो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एचसीएफ ए और बी का निकालना है। तो देखो ए क्या है आपके पास, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 4। एक काम करो, इसको ना एक्सपांड करके लिखो जरा। इस ए को ना एक्सपांड करके लिखो। अगर एक्सपांड करके लिखोगे तो क्या आएगा, एक्सपांड करके लिखोगे तो क्या आएगा? देखो ए में 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 मतलब ए 2 बार हो गया। 3 में 3 का पावर 3 है, मतलब 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद 5 का पावर 4 है, तो 5 को 4 बार लिखना पड़ेगा। लिख लिया? ठीक है, हो गया। और अब बी देखो, बी क्या है एक्चुअली में हमारा? बी है 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 एंड 5। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? बी को आप क्या लिखोगे? देखो 2 का पावर 3 मतलब बी को लिखो 2 को लिखेंगे 3 बार। 3 का पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3 रहेगा यहाँ पे 2 बार और 5 1 बार। अब हम याद करो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, याद करो एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा? दोनों में जो कॉमन नंबर होते हैं उन्हीं को हम लेते हैं एचसीएफ में। दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, लेकिन लिखना एक बार, बराबर है। और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 2, लिखेंगे एक बार। और कुछ कॉमन है क्या दोनों में? हाँ 3 दिख रहा है, 3 है, लिखेंगे एक बार। और कुछ कॉमन है दोनों में? 5 भी दिख रहा है, तो 5 है दोनों में कॉमन, तो लिखेंगे एक बार। और कुछ दोनों में कॉमन बचा है क्या? 2 यहाँ पे 2 नहीं है, और 3 यहाँ पे नहीं है, और 5 भी नहीं है। चलो तो ये निकाल लो, अभी मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 12 और 12 5 कितना होगा? 60। तो आपका एचसीएफ क्या निकल के आया बेटा? 60। ऑप्शन देख लो। उप्स, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है जरा देखो, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, तो 3 को 2 बार लिखना है, मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पे 3 चाहिए। तो देखो 3 का पावर 2 है ना, तो 3 को 2 बार लिखना था। और नाउ अब देखो यहाँ पे कॉमन एक और चीज मिल जाएगी, क्या? 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉमन नंबर आ गया 3। अब होगा मल्टीप्लाई, तो करके देखो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल आया बेटा? 180 एचसीएफ निकल आया। तो ये रहा आपका आंसर। हो गया? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। देखो ये मिट जाएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ले लिया? चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नाउ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कब आया है? ये आया होगा कभी ना कभी, 2022 का क्वेश्चन है। चलो ठीक है। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 2400। ओके, एलसीएम कितना है बोलते? 2400। और उसके बाद बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। और जिन दो नंबर का, ध्यान देना, जिन दो नंबर का, लेट अस सपोज 2 नंबर मान लेते हैं ए और बी, जिन दो नंबर का एलसीएम कितना है? 2400 है बोलते हैं, और एचसीएफ उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ये पता करना है। तो कैसे पता करना, सुनो। एक ना मैं एक पहले सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाता हूं। देखो लेट अस सपोज हमने मान लो 2 और 4 का मैं एलसीएम निकालना चाहता हूं। एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, क्या? एलसीएम ऑफ 2 एंड 4। तो एलसीएम निकालोगे 2 और 4 का तो क्या आता है? 4 आता है। और एचसीएफ निकालो, एचसीएफ 2 और 4 का निकालोगे तो क्या आता है बेटा? एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, बराबर। तो क्या होता है ना, एक रूल याद रख लो, एक प्रॉपर्टी याद रख लो एलसीएम और एचसीएफ की। हमेशा एलसीएम वाले नंबर को एचसीएफ वाले नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, देखो 2 और 4 का एलसीएम कितना आया? 4, और एचसीएफ कितना आता है? 2। और देखो एचसीएफ से क्या एलसीएम को डिवाइड नहीं हो रहा है? हो रहा है। आप कोई भी नंबर लेके देखो, लेट अस सपोज आपने ले लिया 3 और ले लिया आपने क्या? 15, ये 2 नंबर ले लिए। अगर इन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे, सॉरी पहले एलसीएम निकाल लो, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 15, और आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ क्या आएगा? 3। तो हमेशा एचसीएफ वाले नंबर से एलसीएम वाले नंबर को डिवाइड होता है, हमेशा एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड होता है, ये चीज याद रखना। एचसीएफ से एलसीएम को डिवाइड होता है। अब हमें क्या बोला है
कि 2400 एलसीएम है, तो इन चारों में से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑप्शन ए को चेक करो, ऑप्शन ए में एचसीएफ क्या दिया है 300, तो क्या एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड हो रहा है 300 से, क्या 2400 को डिवाइड होता है बेटा, हो रहा है, तो ये एचसीएफ हो सकता है। हमें कौन सा नहीं है ये पता करना है। देखो ये है एलसीएम और इसको ए ऑप्शन को माना हमने क्या एचसीएफ, तो एलसीएम से एचसीएफ को क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा है तो ये एचसीएफ हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता ये पूछा है, चलो तो नहीं पता करना है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है 400, तो 400 को से डिवाइड करके देखो एलसीएम को, तो 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 5 जा 4 6 जा, हाँ तो इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एचसीएफ क्या हो सकता है, ये भी एचसीएफ पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लो जरा, तीसरा ऑप्शन सी कितना है 500, एलसीएम कितना है 2400, अगर मैंने इसको एचसीएफ माना तो फिर इससे ये डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, क्या बचा 24 डिवाइड बाय 5। बेटा 24 को 5 से डिवाइड होता है कि कंप्लीटली नहीं होता, मतलब ये किसी भी हालत में एचसीएफ नहीं हो सकता। वैसे आंसर हमारा यही रहना चाहिए। फिर भी एक ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या है 600, एलसीएम है 2400, अगर मैंने इसको एचसीएफ माना तो यहाँ पे देखो 24 डिवाइड बाय 6 4, हाँ तो यहाँ पे भी ये एचसीएफ हो सकता है। तो बेटा हमेशा एलसीएम को एचसीएफ के नंबर से डिवाइड होता है। अगर ये एलसीएम है तो ये एचसीएफ से डिवाइड हुआ, 300 से डिवाइड हुआ, इसको 400 से भी हुआ, 600 से भी हुआ, लेकिन 500 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये एचसीएफ नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। समझा? स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो, ले लिया, बढ़ते आगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया था 2017 में, क्या निकालना है, जरा चेक करो। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का क्या निकालना है एचसीएफ। तो पहले समझो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। बेटा प्राइम नंबर के अगर पूरे प्राइम नंबर अगर मैं लिखना चाहूँ कंप्लीट, 2 रहता है, 3 रहता है, उसके बाद 5 7। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनको किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, उनको केवल 1 और खुद के नंबर से ही डिवाइड होता है। जैसे कि आप 2 ले लो या 3 ले लो, 3 को किससे डिवाइड हो सकता है बेटा, 3 को 3 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बाकी किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं। और प्राइम नंबर की एक और खासियत क्या होती है, उनके केवल 2 ही फैक्टर रहते हैं। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा है 2। अब चाहिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो जरा मैं कंपोजिट नंबर की सीरीज देख लेता हूँ। बेटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 है, 6 है हमारे पास, उसके बाद क्या है 8 है, उसके बाद 9 है एंड सो ऑन। तो मैं आपको समझाता हूँ कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जिनके कम से कम, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि देखो 6 के फैक्टर क्या निकलते हैं 3 × 2 × 1 है ना, 3 फैक्टर है। 2 से ज्यादा फैक्टर जिनके होते हैं उनको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। बेटा जो नंबर प्राइम नहीं होते ना वो कंपोजिट ही होते हैं। लेकिन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पता चला 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता चला 4, इन दोनों का निकालना है हमें एचसीएफ। तो हमें एचसीएफ निकाल के बताना है किसका, 2 और 4 का। बेटा 2 के फैक्टर लिखोगे तो क्या आएगा 2 × 1, और 4 के फैक्टर लिखोगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 1। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दिमाग लगाओ, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे 2, और क्या है दोनों में कॉमन 1, तो 2 × 1 कितना आया 2। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल के आएगा बेटा, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकल के आएगा 2। ठीक है, समझ में आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, कब आया है, अच्छा पता नहीं कब आया है, लेकिन कर लेते हैं। चलो ठीक है, लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, कर तो लेते हैं। क्या बोला है, ए एंड बी आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, ए और बी दिया है, पी उसके बाद बोला है पी एंड क्यू बीइंग अ प्राइम नंबर एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ओके, तो धीरे धीरे समझाता हूं। देखो हमारे पास ए गिवन है, क्या ए है हमारे पास पी क्यू का होल स्क्वायर, पी क्यू का होल स्क्वायर, और हमें बी भी गिवन है, कितना बी गिवन है हमें पी क्यू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या है, जरा ध्यान देना केयरफुली, थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है ये। उन्होंने ये बोला है कि P एंड Q क्या है, प्राइम नंबर है। P एंड Q क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। P एंड Q प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब ये प्राइम फैक्टर्स है। एक्चुअली ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स। तो जरा सुनो बेटा, P Q का स्क्वायर है, तो मैं इसको P × Q × Q नहीं लिख सकता,
और यहाँ पे क्या है, p क्यूब q है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p इंटू पी इंटू पी इंटू क्यू। अब निकालना क्या है, सुनो, उन्होंने बोल दिया p और q क्या है, प्राइम नंबर है, p और q प्राइम नंबर है, और आपको a और b का क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है a और b का। ठीक है, तो अगर p और q प्राइम नंबर है तो एक काम कर ले, कोई भी दो प्राइम नंबर मान ले p और q को। चलो मान के देखते हैं। लेट अस सपोज हमने p की वैल्यू मानी 2 एंड q की वैल्यू मान ली 3। उन्होंने बोला है ना p और q क्या है, प्राइम नंबर है, तो मैं कोई भी दो तो प्राइम नंबर मान ही सकता हूं ना। मान लिया मैंने p और q क्या माना, प्राइम नंबर। ओके, नहीं एक सेकंड, अरे मुझे तो एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालना तो आसान काम है भाई, इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है, एलसीएम निकालना है ना। तो चलो भाई एलसीएम निकाल लेते हैं ना। एलसीएम निकालने का तरीका तो हमें पता है, क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों में कॉमन, अरे बेटा ए और बी का एलसीएम निकालना है, मैं कुछ और ही सोच रहा था। ए और बी का क्या निकालना है, एलसीएम। बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये फैक्टर है ए के, ये फैक्टर है बी के, बस दोनों में कॉमन ढूंढ लो पहले। दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन है p, तो एक बार लिख दिया p, और कोई दोनों में कॉमन है क्या, है q, एक बार लिख दिया क्या, q। अब बचे हुए टर्म्स कौन से हैं, यहाँ पे बचा है q लिख दिया, और यहाँ पे बचा है p, दो बार लिख दिया, हो गया ना। एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं, दोनों में कॉमन फिर बचे हुए। तो देखो यहाँ पे p कितना है, 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं p का क्यूब, और q कितने बार है, दो बार, तो q का स्क्वायर, p क्यूब q स्क्वायर, p क्यूब q स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं शुरुआत में गलत डायरेक्शन में चला गया था, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नाउ दिस वन, ये देखो भाई आजा, हाँ ये देखो क्या बोला है, P एंड Q आर द टू को प्राइम नंबर। ओके ओके ओके, घबराओ मत, यहाँ पे बोला है P एंड Q कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, मान लिया। देन HCF ऑफ P एंड Q, आपको निकालना है HCF किसका, P और Q का। ठीक है, तो पहले को प्राइम नंबर समझो क्या होते हैं। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो और 1 के अलावा कुछ और ना हो। जैसे कि देखो 3 अगर लिखूं तो 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 इंटू 1। अगर मैंने लिखा 2 तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 1। इन दोनों में क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर केवल क्या है, 1। तो मैं बोलूंगा 2 एंड 3 क्या है मेरे लिए, को प्राइम है, को प्राइम। समझा क्या, ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है, जैसे कि 4 और 9 ले लो, 4 एंड 9। तो देखो 4 में फैक्टर कौन कौन से आते हैं, 2 इंटू 1 बराबर, और 9 के फैक्टर क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 1। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, केवल 1। तो बेटा दोनों में अगर दो नंबर में केवल कॉमन फैक्टर 1 ही है, तो ऐसे दो नंबर को क्या बोला जाता है, को प्राइम बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 एंड 9 क्या हो गए, को प्राइम। ध्यान दो, को प्राइम में ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइम ही नंबर होने चाहिए, बेटा कोई भी दो नंबर रह सकते हैं। को प्राइम वर्ड से कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे लगता है भाई कि दो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है भाई। को प्राइम नंबर में कोई भी दो नंबर रह सकते हैं, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, उनको बोला जाता है को प्राइम। तो इन्होंने बोला है P और Q को प्राइम है, P और Q क्या है, को प्राइम है, तो उसका HCF निकालो बोलते हैं। बेटा मैंने वही तो निकाल के बताया आप, यहाँ देखो 2 और 3 को प्राइम है, बराबर है। इनका HCF निकाल के देखो, तो को प्राइम नंबर का ही HCF निकालना है ना। चलो यहाँ पे बताता हूँ, को प्राइम नंबर लेने ना P और Q। तो लेट अस सपोज मैंने P को माना 2 और Q को माना 3, और ये को प्राइम तो है, बराबर है। अब इनका HCF निकाल के देखो, 2 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 1। 3 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 इंटू 1। HCF क्या होता है बेटा, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1। तो HCF बनाया। एक इधर भी करके देखो, ये भी तो लिया था हमने। चलो P को मान लिया मैंने, मान लो 4, और Q को मान लिया मैंने, मान लो 9। तो 4 के फैक्टर क्या निकल के आते हैं, 2 इंटू 1, और 9 के फैक्टर क्या निकल के आते हैं, 3 इंटू 1। अब HCF कैसे निकालते बेटा, दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1। तो मतलब दो को प्राइम नंबर अगर है, कोई भी दो को प्राइम नंबर आप ले लो, जैसे हमने 2 3 लिया, जैसे हमने 4 9 लिया, बेटा दो को प्राइम नंबर अगर है तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, केवल 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे भी ये को प्राइम नंबर अगर है P और Q, तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये देखो आपका आंसर, समझ में आया। अगर को प्राइम नंबर है, कोई भी दो ले लो, P Q की जगह पे 2 3 ले लिया, 4 9 ले लिया, कोई भी दो को प्राइम नंबर ले लो, उनमें कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा, तभी तो उनको को प्राइम बोलते हैं। समझ में आया। तो P और Q का भी HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है,
तो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, बढ़ते आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ का आंसर निकालना है किन दो नंबर के लिए, 50 और 20 के लिए। ठीक है, ये पूछा है 2022 में। ओके, सो एक काम करो ना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा ना पहले। हमें आंसर किसका निकालना है बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ का आंसर निकालना है। क्या लिख रहा हूं मैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम कर देते हैं, एलसीएम इसका आंसर निकालना है बेटा। अगर इसका आंसर निकालना है तो हमारे पास एचसीएफ होना और क्या होना, एलसीएम होना, तो निकालना तो पड़ेगा ना। तो 50 के फैक्टर गिराओ पहले, 2, 25, 5, 5, 5, 1। तो 50 के फैक्टर हमारे सामने आए, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1 भी लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद 20 के फैक्टर गिराओ, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। तो 20 के फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ये 5 है। ओके, सो नाउ हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ। तो चलो एचसीएफ निकालते हैं बेटा। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बताओ, दोनों में कॉमन नंबर, केवल दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन 2 है, लिखा एक बार, और दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, लिखा एक बार, और दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, लिखा एक बार। तो एचसीएफ कितना आया, 10 बराबर है। अब एलसीएम निकालो। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन तो अभी अभी लिखे हमने, 2, 5 और 1, फिर बचे हुए सारे, तो बचे हुए कौन से, यहाँ पे बचा है 5 और यहाँ पे बचा है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम, कितना आएगा, 2 5 10, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 कितना आ जाएगा बेटा, 100। तो ये आया आपका एलसीएम। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम का आंसर निकालना है, तो एचसीएफ आया है 10 और एलसीएम कितना आया है 100, तो 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1000। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो बढ़ जाते हैं आगे। अरे आजा, हाँ ये है क्वेश्चन, ये भी आया है 2012 में आया है। चलो इसको भी कर लेते हैं। इन दो नंबर्स का एलसीएम निकालना है। लेट अस सपोज ये ए नंबर है पहला हमारा 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2, और ये बी नंबर है हमारा 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो बेटा पहले इनको फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 का पावर 2 मतलब 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा। वैसे ही 2 का पावर 3 यहाँ पे भी है, तो 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, और 3 का पावर 3 है तो 3 को भी 3 बार लिखना पड़ेगा। हो गया। अब क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले दोनों में कॉमन और फिर बचे हुए सारे। तो दोनों में कॉमन पहले ढूंढो, 2 है लिखा एक बार, 2 है लिखा एक बार, 2 है लिखा एक बार, उसके बाद 3 है लिखेंगे एक बार, उसके बाद 3 है लिखेंगे एक बार। हो गया। और उसके बाद बचे हुए सारे, तो बचा हुआ क्या है 3, तो ये बचा हुआ लिख दिया 3। अब इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो। देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 3 बार। तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा आंसर। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। हाँ, तो ये हो गया बेटा टाइप 1। टाइप 1 के एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हमने कर लिए। टाइप 2 में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के बेस पे। एलसीएम और एचसीएफ का जो वेरिफिकेशन था ना, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 3 देखना, वेरिफिकेशन वाला था, उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।